मैंने देखा है कि एक बच्ची थी, उसे बड़ी ख्वाहिश थी मेरी बड़ी एलेबरेटेड बड़ी फैंटेसी की शादी हो। उसने अपने पेरेंट्स को तंग कर करके इतने ढेरों फंक्शन कराए और सारा कुछ कराया, बहुत ज़्यादा उसने अपने जहेज़ भी लिया, सारा कुछ। दूसरी बहन थी, वो कहती मुझे इस तरह की शादी नहीं करानी, वो बहुत रियलिस्टिक थी ना। तो उसने कहा मुझे सिंपल सी शादी चाहिए जितने मिनिमम गेस्ट आ सकें, और उस तरह से सिंपल सी शादी। दोनों बच्चियां घरों में आबाद हैं। पेरेंट्स जो है ना वो उसकी छोटी वाली जो है ना उसको इतनी दुआएं देते, कहते तुमने तो हमें कोई किसी कर्जे में डाला ही नहीं था, हम तो बड़ी वाली के कर्जे अभी तक अदा कर रहे हैं। सालों हो गए वो बेचारे कितने बैंक्स के कितने कर्जे लेके तो उन्होंने पहली शादी की। दूसरी वाली जो थी वो खुद ही नहीं थी, उसका इतना माइंड नहीं था। मैं समझती हूँ बच्चे भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को इतना प्रेशर डालते हैं कि हमारी शादी में ये नहीं होगा, हमारी शादी में ये नहीं होगा। अगर बच्चे थोड़े से रियलिस्टिक हों, और अब बच्चे नई जनरेशन जो है वो अच्छी सोच रखती है, उन्हें चाहिए कि इन चीज़ों से अपने पेरेंट्स को निकालें। वो उन्हें कहें कि रियलिस्टिक हों और सिंपल शादियां करें, हमें इस तरह की शादियां नहीं चाहिए। आप बताइए ना ज़रूर, जो आप हमारे साथ शेयर करनी थी वाक़यात। जी बिल्कुल। इस वक्त जो है ना शादियों का जो मसला है बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। लोग शादी इसलिए डिले कर रहे होते हैं कि हमारे पास इतने करोड़ होंगे तो हम ये इतने ढेर सारे फंक्शन कराएंगे। कोई केस बताएं। और बाकायदा लोन लिए जाते हैं और इतने बैंक लोन उनके पास होते हैं, फिर उसके बाद वो शादियों के इतने ढेर सारे फंक्शन कराते हैं और पता चलता है अभी शादी की एनिवर्सरी भी नहीं हुई और डिवोर्स हो गई है। तो ये जो दिखावे की शादी है उनकी फिर यही असल जो मसाइल का वो सामना होता है उन्हें। दुनिया को खुश करने के लिए और दुनिया दिखावे के लिए सारे काम किए जा रहे होते हैं, और उसके बाद बीच में असल रूट कॉज जो होता है वो फिर उसके ऊपर तो काम ही नहीं हुआ होता, ना अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ किया होता है। और लड़की वाले बेचारे वो भी प्रेशर में होते हैं, वो भी कर्ज़ों में डूबे हुए होते हैं, ये भी कर्ज़ों में डूबे हुए होते हैं, और फिर फाइनेंशियल इस तरह के मसाइल आते हैं कि वो आगे डिवोर्स तक बात चली जाती है। तो ये इस तरह की मिसालें हमारे सामने, और मीडिया भी इसमें बहुत रोल प्ले कर रहा है। मीडिया ने भी ऐसी ऐसी मिसालें कायम की हैं जो लोगों ने नहीं भी सोचा होता, वो भी दिखा दिखा के उनको उस तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो मीडिया भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अच्छी मिसालें कायम करें, अच्छे ड्रामे ऐसे दिखाएं कि लोगों का माइंडसेट अच्छी डायरेक्शन में जाए। तो ये इस वक्त जो सोसाइटी में जो मसाइल है, मैं समझती हूँ उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो मीडिया भी अपना रोल प्ले करे। मीडिया भी, मैं आपको बताऊं, मीडिया में जैसे कुछ बहुत से ऐसे मॉर्निंग शोज भी हैं, ड्रामास तो देखो दिखा ही रहे हैं, ये तो फैक्ट सी बात है, वो चीज़ दिखा रहे हैं जो रियलिटी से दूर है। मगर हमारे बहुत से ऐसे मॉर्निंग शोज भी हैं जो बहुत सी ऐसी फेक शादियाँ करते हैं। जस्ट कोई असल शादियाँ नहीं होती, बहुत ही कोई रेयर कोई हो भी, तो अगर रेयर भी हो भी नहीं है कुछ सही शादियाँ भी, तो इतने ज़बरदस्ती के इतने सेट पे पैसे लगाते हैं। क्योंकि मैं खुद भी एज ए गेस्ट उधर बहुत सी शादियों को अटेंड कर चुकी हूँ, मॉर्निंग शोज़ की। तो जो प्रॉब्लम ये होती है कि इस तरीके का जो दिखावा, इतने सेट पे पैसे लगाना, फिर उसके जो है ना कपड़ों पे दुल्हन के, फिर गेस्टों के, फिर सेलिब्रिटीज़ को बुला के ऐसे महंगे महंगे लहंगे पहनाना। ठीक है, अब अपने तरफ से उनकी तो प्रमोशन चल रही होती है, उनको तो पैसा आ रहा है, डिज़ाइनर की तरफ से भी हर एक का स्पॉन्सर का पैसा पकड़ रहे हैं, ज्वेलरी का भी, लोगों का भी, केटरिंग का भी। ठीक है, मगर जो बाकी बंदे सामने बैठ के देख रहे हैं वो तो उल्लू बन रहे हैं ना, उनको क्या पता, वो तो ऐसे खोता दिमाग लेके बैठ जाते, कहते अच्छा ये पहना था मैं भी पहनूंगी, अम्मी ये देखें इस शो पे, मॉर्निंग शो पे ये देखें लड़की ने दुल्हन, मैं भी पहनूंगी, वो सेलिब्रिटी ये पहनी, अम्मी मैं भी अब वो बेचारी माँ खप खप के वो माँ जो बच्चों को खुद कपड़े सी के पहनाती थी बचपन में, ठीक है, अपने कपड़े मोस्टली ये होता था, माँ के कपड़ों में से कपड़ा बच गया तो माँ अपनी बच्ची के कपड़े पेवनों में जोड़ के तो खूबसूरत एक नया डिज़ाइन बना के बच्चों को पहनाती थी। यही ट्रेंड था। हमारी अम्मी ने तो ऐसे पहना। आज के दौर में वो बच्चियाँ जो हैं वो डिमांड कर रही हैं 30-30, 35-35 लाख के लहंगे। तो वो जो बाप है, वो जो बेचारा मस्जिद जा रहा है नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है, और वापसी में उसने कोई रास्ते में राशन लेकर आना है, कोई आटा, कोई सब्ज़ी, कोई फल, तो वो तो किस डिप्रेशन में आता होगा कि मेरी बेगम ने कहा कि बच्ची ने इतने लाख का जोड़ा पहनना है, तो मेरे पास तो शादी के अखराजात पूरे करने के लिए पैसे नहीं है, मैं इस बच्ची की ख्वाहिश कैसे पूरी करूँ। मतलब वो बाप को पता है मैं नहीं कर सकता पूरी, मगर उसको जो मेंटल टॉर्चर और प्रेशर है, आपको नहीं लगता कि बाप के कंधे वैसे ही बोझ तले होते हैं जब बेटियाँ पैदा हो जाती हैं। अब वो किसके आगे जाके हाथ फैलाए, किसके ठुड्डे खाए, किसके आगे जलील हो, किसके आगे भीख करे। मतलब भिखारी से वो थोड़ी जो रोड पे मिल रहा है, भिखारी तो वो भी आपने अपने बाप को भी बना दिया। माँ भी वो जो जेवर उसने अपने बीमारी के लिए, बुढ़ापे के इलाज के लिए, कि मियाँ बीवी कभी किसी उम्रे में निकल जाए किसी एक बच्चे की शादी करके, या हज कर लें, या कोई ऐसी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर लें, या किसी बीमारी इलाज के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, वो पैसे उनको अपने बच्चों की शादी के लिए फूटी फूटी कौड़ी देने के लिए जेवर बेचने पड़ रहे हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी शादी का, मुझे बताएं ना। क्या ये बच्चे नहीं सोचते?
मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ। अभी पिछले कुछ सालों में मेरे सामने एक फैमिली की शादी आई है, जिसमें मैंने देखा कि एक बच्ची थी, उसे बड़ी ख्वाहिश थी मेरी बड़ी एलेबोरेटेड बड़ी फैंटेसी की शादी हो। उसने अपने पेरेंट्स को तंग कर करके इतने ढेरों फंक्शन कराए और सारा कुछ कराया, बहुत ज़्यादा उसने अपने दहेज भी लिया, सारा कुछ। दूसरी बहन थी, वो कहती मुझे इस तरह की शादी नहीं करानी, वो बहुत रियलिस्टिक थी ना। तो उसने कहा मुझे सिंपल सी शादी चाहिए जितने मिनिमम गेस्ट आ सकें, और उस तरह से सिंपल सी शादी। दोनों बच्चियां घरों में आबाद हैं। पेरेंट्स जो है ना, वो उसकी छोटी वाली जो है ना, उसको इतनी दुआएं देते, कहते तुमने तो हमें कोई किसी कर्जे में डाला ही नहीं था, हम तो बड़ी वाली के कर्जे अभी तक अदा कर रहे हैं। सालों हो गए वो बेचारे कितने बैंक्स के कितने कर्जे लेके तो उन्होंने पहली शादी की। दूसरी वाली जो थी वो खुद ही नहीं थी, उसका इतना माइंड नहीं था। मैं समझती हूँ बच्चे भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को इतना प्रेशर डालते हैं कि हमारी शादी में ये नहीं होगा, हमारी शादी में ये नहीं होगा। अगर बच्चे थोड़े से रियलिस्टिक हों, और अब बच्चे नई जनरेशन जो है वो अच्छी सोच रखती है, उन्हें चाहिए कि इन चीज़ों से अपने पेरेंट्स को निकालें। वो उन्हें कहें कि रियलिस्टिक हों और सिंपल शादियां करें, हमें इस तरह की शादियां नहीं चाहिए। वो कहते हैं नहीं हमें डांसिंग फ्लोर ये चाहिए वो चाहिए, सामने हल्ला गुल्ला करना है। हल्ला गुल्ला भी अगर करना चाहें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इतने ज़्यादा उनको फंक्शंस और इतने ज़्यादा कुछ करने के लिए जब प्रेशराइज़ किया जाता है, बेचारे पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे की ख्वाहिश है। अक्सर पेरेंट्स आप देखें वो ये कह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे की ख्वाहिश थी इसलिए हमने किया, और इतने कर्ज़ों में हम डूब गए। तो ये चीज़ें बच्चे भी बहुत से अपने पेरेंट्स को ईजी कर सकते हैं। और मैं ये समझती हूँ सिंपल शादी के लिए लड़के वालों को बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि हमारे बच्चे की शादी पहली शादी, हमने तो इतने फंक्शन करने हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि वो ज़रा अगर फ़र्ज़ करें अफोर्डिंग भी हैं पेरेंट्स अगर लड़की वाले, तब भी उन्हें कहें कि आपने बच्ची दे दी तो सब कुछ दे दिया, हमें बहुत ज़्यादा फंक्शन आपके ऊपर नहीं डालने, एक आध फंक्शन रख लें या फिर कंबाइंड फंक्शन रख लें। कंबाइंड फंक्शन से बहुत अच्छा एक देखें, उससे ये होता है कि एक तो फंक्शन भी कम हो जाते हैं, लोग जा के भी तंग आए होते हैं, कहते हैं इनकी और शादी दोनों नहीं अपने खत्म खानदानों को भुगता देंगे एक ही फंक्शन में, एक ही कंबाइंड उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी ये हो हाँ। सकता है। लेकिन अगर लड़के वाले कर लेते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लोगों ने इतनी बातें उन्होंने खा के भी करनी है, और उन्हें अगर एक फंक्शन में जाना होगा तो तब भी वो करेंगे, उन बातें तो उन्होंने करनी ही करनी है। बल्कि मुझे तो लगता है कि अब अगर इस तरीके का अगर यही अवेयरनेस मुझे लगता है फैले, लोगों में समझ आए, शऊर आए, और ये फैसला करें कि भाई हमने इसी तरीके से कम खर्च में शादी करनी है, और जो पैसा जो चीज़ें हमने अय्याशी में दिखाने में लोगों को नुमाइश में लगानी वो अपने बच्चे को साथ दे रहे हैं, ठीक है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। और अगर कुछ भी नहीं दे रहे अपने लिए सेव करें, अगर आप इतने खाते पीते घराने से नहीं, आपके बुरे वक्त के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत अच्छे किस्से भी हमारे साथ शेयर किए। तो ये सारी मिसालें आपके सामने हैं, अपनी शादी को खुद सस्ता बनाइए, ठीक है। वो जैसे चलती है ना सस्ती शोहरत, आजकल लोग वायरल होने के लिए कोई भी मुंह से ऐसी बात कर देते हैं या कोई ऐसी वीडियो ज़बरदस्ती की बना लेते हैं जहाँ पे सस्ती शोहरत मिल जाती है। तो ये शादी को भी सस्ती शोहरत ना बनाएं, और सस्ती शादी जो है उसके ऊपर ज़रा देखिए कि किस तरीके से आप अपनी बेटी की अच्छी शादी कर सकते हैं, अपने बेटे की अच्छी शादी कर सकते हैं। रिश्ता अच्छा होना ज़रूरी है, ख़ानदान अच्छा होना ज़रूरी है, खून अच्छा होना ज़रूरी है, पीछे से नस्ल अच्छी होना ज़रूरी है, ना कि ये फंक्शंस अच्छे होना ज़रूरी हैं। आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद।